हेलो बच्चों, तो स्टडी विद्यालय में आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में a की पावर x का ग्राफ सीख लिया था। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है वो सीख लिया था, और ग्राफ कंपैरिजन भी हम लोगों ने सीख लिया था ना। ये ग्राफ को कैसे कंपेयर करते हैं, हम लोगों ने a की पावर x का दो ग्राफ बनाया था फॉर a ग्रेटर देन 1 एंड a लाइज बिटवीन 0 to 1। सो आज हम लॉग का ग्राफ सीखेंगे, ठीक है ना। और आज का लेक्चर जो है वो फाइनल लेक्चर है। इसके बाद हो सकता है एक छोटा सा और लेक्चर हो जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, वरना लॉग आज के दिन में पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो जिन बच्चों का कोई भी लेक्चर मिस हुआ है वो आई बटन पर जाइए, आई बटन पर जाकर के आप अपना लेक्चर जो है, जो मिसिंग लेक्चर है, उसको आप देख सकते हैं। सो हम लोगों ने a की पावर x का ग्राफ देख लिया था। अब तो पता है मुझे कि जैसा a की पावर x बिहेव करता है वैसे ही log x टू द बेस a बिहेव करता है, ठीक है ना। लेकिन देखते हैं ग्राफ में क्या डिफरेंस आएगा, उसको देख लेते हैं। सो अगला जो मेरा है ग्राफ, कि भाई मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं, ग्राफ ऑफ y बराबर, मैं इसको fx कह रहा हूं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। log x टू द बेस a का ग्राफ बनाना है मुझे, log x टू द बेस a का ग्राफ बनाना है मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है फॉर, पहले तो a ग्रेटर देन 1 के लिए बात कर लेते हैं। जब बेस क्या हो, 1 से बड़ा हो, बेस 1 से बड़ा हो उसके लिए। अच्छा, ये fx क्या है सर? ये x में कोई फंक्शन दे रखा है, फंक्शन मत बोलो सर, x में कोई एक्सप्रेशन दे रखा है, ठीक है ना। सो log x टू द बेस a, ठीक है। सो log x टू द बेस a, जब a 1 से बड़ा होता है तो आपको पता है कि सर log, हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, log x टू द बेस a इंक्रीजेज व्हेन x इंक्रीजेज फॉर ए ग्रेटर देन 1। तो a से बड़े के लिए, 1 से बड़े के लिए, a जब 1 से बड़ा हो जाए, सो log x टू द बेस a की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, जब x क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है? नहीं है तो यहां से भी समझ में आ जाएगा। देखना जरा कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखना ध्यान से। सर लिखा हुआ है y इक्वल्स टू, ये जो fx है ना, fx log x टू द बेस a को, चूंकि x के टर्म में एक एक्सप्रेशन है उसको हम fx भी बोलते हैं। सो इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, y से रिप्रेजेंट कर दिया। सो y बराबर क्या लिखा हुआ है, log x टू द बेस a। आपको यह बात समझना पड़ेगा यहां पे कि सर a की पावर x का जब ग्राफ ड्रॉ करते थे ना, तो a की पावर x के ग्राफ में x तो सर सारा रियल वैल्यू लेता था। देखो x जो है वो तो सारा रियल वैल्यू लेता था। डोमेन जो होता था, x का मतलब, x की वैल्यू का मतलब डोमेन, सर वो तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी कोई भी वैल्यू लेता था, ठीक है ना। सो यहां पर जब हम लॉग की बात करेंगे तो लॉग का क्या होना चाहिए, ये डिफाइन होना चाहिए, नहीं, लॉग का जो आर्ग्यूमेंट है वो डिफाइन होना चाहिए। तो लॉग का आर्ग्यूमेंट क्या है, लॉग का आर्ग्यूमेंट क्या है सर, x। तो x क्या होना चाहिए, x शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना। अरे log n टू द बेस a में क्या होता है, n ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, n ग्रेटर देन 0। सो x का डोमेन क्या आएगा, मतलब डोमेन ऑफ log x टू द बेस a, मतलब x की वैल्यू क्या होगी। सो यहां पे रिस्ट्रिक्टेड है कि सर अगर मैं डोमेन की बात करूं ना, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, ये फंक्शन का मतलब तुम अभी फिलहाल तो एक्सप्रेशन से समझो, फंक्शन को जब डिफाइन करेंगे तब बात समझ में आएगी। सो सर x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, सर x शुड बी ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब सर 0 टू इंफिनिटी, 0 ओपन से लेकर के इंफिनिटी ओपन तक। सो x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। क्लियर है? सो डोमेन क्या हो गया सर, 0 टू इंफिनिटी। मैं रेंज की बात कर लूंगा, रेंज में यहां पे लिख देता हूं, जब समय आएगा तो यहां पे लिख देंगे रेंज क्या है इसका, रेंज। सो इस फंक्शन का log x बेस a की वैल्यू, रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब होता है सर y की वैल्यू। अरे रेंज का मतलब किसकी वैल्यू, y की वैल्यू, y की वैल्यू का मतलब log x टू द बेस a की वैल्यू, ठीक है ना। अब आइए जरा यहां पे ध्यान से देखते हैं, log x टू द बेस a को मैंने कहा है y। देखना ध्यान से, यहां पे बना रहा हूं मैं, log x टू द बेस a, इसको क्या बोल दिया आपने, y बोल दिया। तो x को आप क्या बोलेंगे सर, x को बोलेंगे a की पावर y। अब a जो है वो 1 से बड़ी वैल्यू है, कॉमन सेंस लगाना, जो y की वैल्यू मिलेगी वो log x टू द बेस a की वैल्यू होगी। अब सोचो अगर तुमने x को बढ़ाया, x को जब बढ़ाओगे तो x कब बढ़ेगा सर, ये तो ग्रेटर देन 1 है, जैसे कोई वैल्यू कंसीडर कर लो ना, 2 कंसीडर कर लो। सो a 2 है, 2 फिक्स कर दिया। सर x को बढ़ाएंगे, x बढ़ेगा जब क्या होगा, 2 की पावर जो है वो इंक्रीज होगी, मतलब x इंक्रीजेज देन y इंक्रीजेज।
सही है ना। सो x जब बढ़ेगा तो y बढ़ेगा, और y है क्या सर, y log x टू द बेस a है। इसका मतलब x के बढ़ने पर है ना log x टू द बेस a क्या होगा, बढ़ेगा। वही तो बात है कि दिस इंप्लाइज x इंक्रीजेज इंप्लाइज y है क्या log x टू द बेस a इंक्रीजेज। नाउ आइए कुछ वैल्यूज कंसीडर कर लेते हैं ना। सो लिखा हुआ है क्या, x बराबर a की पावर y। अगर मैं चाहता हूं कि x जो है ये जीरो को अप्रोच करे, मतलब जीरो को अप्रोच करे, एग्जैक्ट जीरो हो जाए इसकी बात नहीं कर रहा हूं। जीरो को अप्रोच करे का मतलब है कि कुछ ऐसी वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, x बराबर 0.0000000, वेरी क्लोज टू जीरो, है ना। तो सर ये जीरो को कब जाएगा, ये वाली वैल्यू मान लो 2, अभी आपने इसको चिपका रखा है नहीं कि ये वाली वैल्यू 2 है, आपके मन में ये 2 चल रहा है ना। a ग्रेटर देन 1, मैं सिंपल वैल्यू ले रहा हूं 2, ठीक है ना। अब देखो जरा ये जीरो कब होगा सर, जब 2 की पावर जो है ना, पावर कुछ ऐसा हो। जीरो कब होता है कोई वैल्यू सर, 1 अपॉन नीचे वाला टर्म बहुत लार्ज हो, बहुत लार्ज मतलब इंफिनिटी। सो ये इंफिनिटी को कब टेंड करेगा, a की पावर y जो है इंफिनिटी को कब टेंड करेगा सर, जब y जो है ना वो माइनस इंफिनिटी को जाएगा। सही बात है। सो x अप्रोचेस टू जीरो, इसका मतलब क्या होगा, ये जीरो तब जाएगा, ये जीरो तब बनेगा जब 2 की पावर, देखो ना x को जीरो रखना है तो जीरो बराबर सपोज 2 की पावर y ऐसे कंसीडर कर लूं, है ना। सो जीरो बराबर 2 की पावर, तो ये जीरो कब होगा, जब ये वाली वैल्यू किसको टेंड करेगी, ये वाली वैल्यू टेंड करेगी इंफिनिटी को, y नहीं 2 की पावर y। ये 2 की पावर y जो वैल्यू है ना, इट मस्ट अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है ये इंफिनिटी को कब टेंड करेगी, ये पूरी की पूरी वैल्यू ये इंफिनिटी को टेंड करनी चाहिए। ये इंफिनिटी को कब टेंड करेगी, ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है 1 अपॉन इंफिनिटी को टेंड करना चाहिए। और ये ऐसा कब होगा, जब 2 की पावर आप क्या रखिएगा सर, माइनस इंफिनिटी रखेंगे, तो देख लो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2 की पावर इंफिनिटी। दिस इज नथिंग बट इट अप्रोचेस टू 1 अपॉन इंफिनिटी, और 1 अपॉन इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो क्या होगा, ये जीरो को अप्रोच करेगा। तो इसका मतलब है x जीरो को जब अप्रोच करेगा तो y किस, एग्जैक्ट जीरो तो हो नहीं सकता क्योंकि अपने डोमेन में नहीं है, ठीक है ना। सो जीरो के बहुत क्लोज वैल्यू तो कंसीडर कर ही सकता हूं ना मैं, 0.0000001, इस ये वाली वैल्यू तो कंसीडर कर ही सकता हूं। सो ये जीरो को कब अप्रोच करेगा, जब y किसको अप्रोच करेगा, y जो है ये वाली वैल्यू माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करेगी। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाओ। x मैं चाहता हूं कि सर ये जीरो को टू इंफिनिटी है, x इंफिनिटी को कब अप्रोच करेगा सर, x इंफिनिटी को तब अप्रोच करेगा, कॉमन सेंस लगाओ, ये इंफिनिटी को जा रहा है, इसका मतलब ये पूरा टर्म जो है 2 की पावर y वाला जो टर्म जो है वो इंफिनिटी को जाना चाहिए। इंफिनिटी को कब जाएगा, 2 की पावर, है ना सर, इंफिनिटी को ले जाना है तो 2 की पावर इंफिनिटी, मतलब y अप्रोचेस टू इंफिनिटी। सो ये क्या आएगा, y अप्रोचेस टू इंफिनिटी। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहां पे, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि x जो है ना, x जो है वो 1 को अप्रोच करे, ठीक है। सो x बराबर 1 हो जाए, अप्रोच क्यों, 1 तो हो ही सकता है, x कैन टेक वैल्यू 1, क्यों, क्योंकि 0 टू इंफिनिटी के बीच में 1 आता है। सो x बराबर 1 कहां पे होगा सर, ये 1 तब होगा, ये 1 तब होगा जब y को क्या रखना पड़ेगा, किस वैल्यू के लिए सर, 2 की पावर समथिंग इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब y को किसको टेंड करना पड़ेगा, जीरो को, है ना, y मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। सो यहां पर y बराबर 0। अब मैं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सक्षम हूं, मैंने सब कुछ, सारा जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा का पूरा रिक्वायरमेंट मैंने जो है वो लिख लिया है। अब मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, देखना कैसे, इसको थोड़ा छोटा कर रहे भाई। देखिएगा ध्यान से, मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं, ठीक है ना, किसका सर, x वर्सेस y का, देखते रहना। ये y है, y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, दिस इज log x टू द बेस a, और मैं किसके लिए ड्रॉ कर रहा हूं, फॉर a ग्रेटर देन 1, और ये क्या है भाई, दिस इज योर x। अब कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ कि सर ये है x बराबर 0, ठीक बात, ये वाला है x बराबर 0, ठीक है सर। जब ये 0 को अप्रोच करेगा, जब x की वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी, सो ये वाला माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, मतलब ये इसको अप्रोच करने वाला है, ठीक है। अब मुद्दा ये है
कि सर ग्राफ जो है ना वो बढ़ता हुआ होना चाहिए, मतलब x के बढ़ाने पर y बढ़ना चाहिए, x के बढ़ाने पर log x टू द बेस a बढ़ना चाहिए, मतलब x को बढ़ाऊं सो log x टू द बेस a क्या हो, वो बढ़े, मतलब y की वैल्यू बढ़नी चाहिए, मतलब ग्राफ जो है वो बढ़ता हुआ ग्राफ आएगा, इंक्रीजिंग ग्राफ आएगा, ठीक है। अच्छा, x बराबर 1 पर y जीरो को, जीरो कहां पे होता है भाई सर, x एक्सिस पे, मतलब ये कहीं 1,0 कहीं x एक्सिस पे कोई पॉइंट बनेगा, और y की वैल्यू, x की वैल्यू को अगर मैं इन्फिनिटी की तरफ लेकर जाऊं तो y जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो जो ग्राफ है वो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा लाइक दिस, इस तरीके का ग्राफ बनेगा। और ये क्या है यहाँ पे, दिस इज 1,0, ये वाला कोऑर्डिनेट लिख दिया। अब देख लो ध्यान से, दिस इज द ग्राफ ऑफ log x टू द बेस a व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। सो सिंपल था सर। पहली बात तो यह है कि डोमेन रेस्ट्रिक्टेड है, डोमेन रेस्ट्रिक्टेड है का मतलब क्या हो गया कि सर डोमेन तो है, जो x की जो वैल्यू है वो तो 0 टू इन्फिनिटी ही होगी, है ना। सो 0 से इन्फिनिटी के लिए ही सिर्फ ग्राफ आएगा, सो y एक्सिस के राइट में सिर्फ ग्राफ का पोर्शन आना है, ठीक है। x जब 0 को टेंड करेगा तो y माइनस इन्फिनिटी को जाएगी, x जब इन्फिनिटी को जाएगा तो y जो है वो प्लस इन्फिनिटी को जाएगी, और x जब 1 हो जाएगा तो y अपने आप 0 हो जाएगा। इसका मतलब x एक्सिस पे ग्राफ कहां कट करेगा सर, 1 को कट करेगा। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, मैं चाहता हूं कि आप y की सारी वैल्यूज बताओ, रेंज। सो रेंज क्या हो जाएगा इसका सर, देखो रेंज का मतलब y की वैल्यू का मतलब log x टू द बेस a की वैल्यू, मतलब सर देखो ये तो माइनस इन्फिनिटी से कहां तक वैल्यू ले रहा है, इन्फिनिटी तक, ये तो y की सारी वैल्यू ले रहा है, मतलब माइनस इन्फिनिटी, मतलब लिख दूं क्या, log x टू द बेस a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मतलब एक लाइन में मैं लिख सकता हूं कि रेंज ऑफ log x बेस a बिलोंग्स टू ऑल रियल, ठीक है। सो ऑल रियल का मतलब क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, सिंपल सीधा जवाब है। सो आपको ये ग्राफ क्या है याद रखना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, और ग्राफ किसका है, y बराबर एफ एक्स लॉग एक्स टू द बेस a का ग्राफ है, ठीक है, log x टू द बेस a का ग्राफ है। और ग्राफ कैसा है सर, ग्राफ जो है वो इंक्रीजिंग ग्राफ है ना, फॉर a ग्रेटर देन 1, किसके लिए ड्रॉ किया है, ग्रेटर देन 1 के लिए, मतलब सर 0 पर माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर प्लस इन्फिनिटी, और x जब 1 होगा तो ग्राफ की वैल्यू क्या होगी, log x टू द बेस a की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। सो नोट कर लीजिए इसको आराम से, फिर आगे बात करते हैं। सिंपल था, log x टू द बेस a का ग्राफ आपको याद हो गया होगा, ठीक है। सो चलिए अगले ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो ग्राफ है अगला जो हम ड्रॉ करेंगे वो ड्रॉ करेंगे y इक्वल्स टू एफ एक्स log x टू द बेस a का ही ग्राफ बनाने वाले हैं हम लोग, log x टू द बेस a का ही ग्राफ बनाने वाले हैं, वेयर जो a है लाइज बिटवीन 0 टू 1, जब a 0 और 1 के बीच में लाई कर जाए तब क्या मामला होगा, इसके बारे में देख लेते हैं। सिंपल है सर, याद करो a की पावर x में अगर a जो है 0 और 1 के बीच में लाई करता था तो a की पावर x जो होता था वो डिक्रीज करता था व्हेन x इंक्रीजेज, सही बात है। सिमिलर फैशन में बिहेव करता है कौन, log x बेस से, तो मैं प्रूफ भी कर दूंगा, टेंशन मत लो, है ना। सो क्या लिखा हुआ है सर, सिंपल है कि log x टू द बेस a, जिसको आपने y बोला है, सो log x टू द बेस a डिक्रीजेज व्हेन x जो है इंक्रीजेज, जब x बढ़ेगा log x टू द बेस a की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। क्यों, क्योंकि सर जो बेस है a है, इट लाइज बिटवीन 0 टू 1। चलिए देख लेते हैं सर, इसका डोमेन बता दो, डोमेन बता दीजिए जल्दी से सर। डोमेन तो वही होगा, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज कहां से कहां तक, या बिलोंग्स टू सीधा लिख दूं, सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन बिलोंग्स टू कहां से कहां तक सर, x शुड बी ग्रेटर देन 0, सो ये आएगा कितना, 0 टू लेकर के इंफिनिटी, सो x इज 0 टू इंफिनिटी। x belongs to 0 to infinity. Now range of this function, इसके बारे में बात करेंगे। इसका मतलब मुझे y की वैल्यू निकालनी है या
log x टू द बेस a की वैल्यू निकालनी है। कहां से कहां होता है इसको चेक कर लेंगे, ठीक है। अच्छा आइए चेक कर लेते हैं। देखना जरा, लिखा हुआ है क्या, log x टू द बेस a, y बराबर कितना लिखा हुआ है, log x टू द बेस a। तो आप आराम से लिख सकते हैं x बराबर a की पावर y। अब आप एज्यूम करो a को, ये 0 से 1 के बीच में है, तो आप एज्यूम करो कि a लाइज बिटवीन 0 टू 1, और अगर a 0 से लेकर के 1 के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब है कि सर कोई भी वैल्यू कंसीडर कर लो। सर मान लो x बराबर, सपोज a को फिक्स कर दूं 1/2 की पावर y। अब तुम कॉमन सेंस लगाना, ठीक है। 0 तो हो नहीं सकता, 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि कहां 0 ओपन से इंफिनिटी ओपन तक की बात कर रहा हूं मैं। सो अगर मैं बोलूं कि x अप्रोचेस टू 0, 0 का मतलब भाई मेरे, 0 का मतलब है 0.000, 0 के राइट में रहना ना, तो 0 प्लस की बात कर रहा हूं, 0 से थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा, ठीक है। सो अगर ये 0 को अप्रोच करेगा, सोचो ये 0 को कब अप्रोच करेगा, सर ये 0 को तब अप्रोच करेगा, ये 0 को तब अप्रोच करेगा जब सर ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है ना 1/2 की पावर y इंफिनिटी को टेंड करे। मतलब ये वाला 1/2 की पावर y शुड अप्रोच टू इंफिनिटी। इसका मतलब सर y को क्या होना पड़ेगा, 1/2 की पावर इंफिनिटी बनना पड़ेगा। मतलब y को भी किसको टेंड करना पड़ेगा, इंफिनिटी को टेंड करना पड़ेगा। सिंपल है, x अप्रोचेस टू 0, इसका ये मतलब हुआ कि y शुड बी अप्रोचेस टू इंफिनिटी। क्लियर, कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं है। आ जाओ, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे बताओ कि x जो है, ये x जो है अगर इंफिनिटी को टेंड किया, अगर x इंफिनिटी को टेंड किया, तो अगर x को तुमको इंफिनिटी बनाना है, तो सोचो इंफिनिटी बनाना है तो नीचे में 0 क्रिएट होना चाहिए। नीचे में 0 क्रिएट होने के लिए क्या होना पड़ेगा, 1/2 की पावर y, है ना। दिस शुड अप्रोच टू क्या, 0। अब ये 0 कब बनेगा, सोचो ये 0 कब बनेगा, ये 0 कब बनेगा, ये पूरा टर्म 0 कब बनेगा, y को कहां अप्रोच करना चाहिए, सर y शुड अप्रोच टू किधर, सर ये माइनस इंफिनिटी के तरफ टेंड करेगा, तभी कुछ मामला है। माइनस इंफिनिटी के तरफ टेंड करेगा, तो देखो जैसे ही माइनस इंफिनिटी रखोगे ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये 2 की पावर इंफिनिटी बन जाएगा। तो ये किधर, y जो है 1/2 की पावर y जो है, ये किसको 1/2 की पावर y जो है वो किधर टेंड कर जाएगी, इंफिनिटी को। 0 नहीं भाई, 1/2 की पावर y शुड अप्रोच टू इंफिनिटी। ये इंफिनिटी कब बनेगा, जब y को क्या रखना पड़ेगा, माइनस इंफिनिटी रखना पड़ेगा, है ना। क्योंकि जैसे ही तुमने इंफिनिटी रखा, इंफिनिटी y को रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर इंफिनिटी। सर नीचे वाला टर्म इंफिनिटी को टेंड करेगा, सो 1/इंफिनिटी 0 को टेंड करेगा। तो x 0 के लिए y शुड अप्रोच टू इंफिनिटी, और इंफिनिटी के लिए y शुड अप्रोच टू माइनस इंफिनिटी, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज y शुड अप्रोच टू माइनस इंफिनिटी। और y है क्या, सर y कुछ नहीं है, log x टू द बेस a है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे बताओ कि अगर x जो है ये 1 को के इक्वल हुआ, अगर x जो है इट इज इक्वल्स टू 1, इसका क्या मतलब है, सर ये 1 कब होगा, सोचो किसी का पावर समथिंग, ये 1 कब होगा, इसको 1 को जाना है, ये 1 कब होगा, सर ये तो सिंपल है 1/2 की पावर क्या हो जाए, सर 0 हो जाए। इसका मतलब क्या है कि y शुड बी इक्वल्स टू कितना, सर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कॉमन सेंस है, लगाओ और आंसर पाओ। एक वैल्यू को पकड़ लिया मैंने जो 0 और 1 के बीच में है। तो चलो देखो ध्यान से, इसका मतलब है कि अगर जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो देखना, ये रहा x, ये रही y, चूंकि मुझे राइट वाली सारी वैल्यू चाहिए। सो दिस इज व्हाट, y इज इक्वल्स टू, दिख रहा है, सही है, log x टू द बेस a। और फॉर किसके लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं, फॉर a 0 से लेकर के 1 के बीच में, इसके लिए ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। नाउ x के बढ़ने पर जो y है दैट इज log x टू द बेस है, वो क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। सो इसका मतलब देखो, जैसे ही x 0 को टेंड करेगा तो x अप्रोचेस टू 0, y अप्रोचेस टू इंफिनिटी। मतलब ये जो ग्राफ होगा ये 0 के पास ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, है ना, इस तरह से, इस तरह से, ऐसा, ठीक है, इस तरीके का ग्राफ बनाएगा, ठीक है। सो 0 पर x बराबर 0 पर बराबर 0 नहीं, 0 प्लस, क्योंकि 0 तो ले ही नहीं सकता, है ना। सो 0 पर y किसको टेंड करेगी, सर इंफिनिटी को टेंड करेगी। और
ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा सर, x बराबर 1 पर y जो है वो 0 को अटेन करेगा, जीरो वैल्यू अटेन करेगा है ना। और x बराबर अगर ये इंफिनिटी की तरफ बढ़ाऊं तो y जो है ये ऑफ कोर्स अपने आप ये क्या है, माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। सो डिक्रीजिंग ग्राफ है पहली बात तो। अच्छा, ग्राफ का सर यही शेप क्यों आता है, जब समय आएगा तब बताया जाएगा, ठीक है ना। अभी समय नहीं आया कि शेप पे आप बात कर सकें, ठीक है। सो x 0 की तरफ बढ़ेगा, y इंफिनिटी, x1 y0, x इंफिनिटी y माइनस इंफिनिटी। तो सोचो रेंज क्या हो गई सर, ये वाला अगर मैं इसको प्लस y बोल रहा हूं तो ऑफ कोर्स ये वाला जो है दिस इज माइनस y। तो सोचो ये कहां तक जा रहा है सर, ये माइनस इंफिनिटी को जा रहा है। सो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। क्लियर। सो रेंज ऑफ द फंक्शन इज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी ओपन, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। क्लियर, इस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है। सो अगर a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है, ग्राफ डिक्रीजिंग होता है, x के बढ़ने पर y घटता है, log घटता है, और जैसे ही a ग्रेटर देन 1 हो जाए तो x के बढ़ने पर जो log x बेस है वो बढ़ता है, मतलब ग्राफ जो होगी वो ऐसी चली जाएगी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने a की पावर x का ग्राफ पूरा कंप्लीट कर लिया, log x का ग्राफ कंप्लीट कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है, आसान था लॉग का ग्राफ। आइए एक आपको ना नेचुरल लॉग बता देता हूं मैं। नेचुरल लॉग क्या होता है, अरे कुछ नहीं होता नेचुरल लॉग, ये कुछ नहीं होता सर। अगर ऐसा लिखा हो y इज इक्वल्स टू ln x, y इज इक्वल्स टू ln x, बेस कुछ पता नहीं तो ln लिख देने का ये मतलब होता है कि सर log x टू द बेस e है। आपको पता है e क्या है, नेपियर्स कांस्टेंट है ना, नेपियर्स कांस्टेंट है। e की वैल्यू क्या होती है सर, e की जो अप्रॉक्स वैल्यू होती है वो 2.718 होता है, मतलब 2.72 2.73 है ना। सो ध्यान से देख लेना, 2.718 एंड सो ऑन लाइक दिस, ठीक है ना। एक इरेशनल नंबर है, नेपियर्स कांस्टेंट बोलते हैं। सो बेस क्या है इसका सर, बेस e है, ठीक है ना। सो इसको कहते हैं नेचुरल लॉग। तो जब भी कभी आपको सिंपल ऐसा लिख दे, सपोज कि कहीं दिखा हो सिंपल log x, तो आपको क्या समझना है, इसका बेस क्या है सर, बेस e है, e जिसका कोई नहीं है उसका e है, ठीक है ना। सो कुछ बेस नहीं दे रखा है तो आप समझ लीजिए कि ये बेस किस पे बात कर रहा है, e पर बात कर रहा है। आप e मान करके सॉल्व कीजिए। ln लिखा है बेस e, log x बेस e लिखा है, ऑल हैव सेम मीनिंग, ठीक है ना। कॉमन लॉग, नेचुरल लॉग, तो कॉमन लॉग क्या होता है, log बेस 10, ठीक है ना। कॉमन लॉग बोलते हैं बेस 10 को, और नेचुरल लॉग किसको बोल रहे हैं, बेस e को बोल रहे हैं, ठीक है ना। सो इसका ग्राफ मुझे बनाना है सर, ये तो बहुत सिंपल है। यहां देखो ये जो बेस है ना, बेस, ये जो बेस है e जो है इट इज ग्रेटर देन 1, कॉमन सेंस है। सो ln x का ग्राफ क्या बनेगा, ln x का मतलब log x टू द बेस e। क्या आप इसको y बोलना चाहते हैं, यस सर। क्या ये जो ग्राफ है, क्या इसका ग्राफ सेम नहीं बनेगा जैसा a टू द बेस x का ग्राफ बना था। सो ये वाला क्या है, दिस इज योर x, दिस इज y बराबर log x बेस e बराबर ln x, सही है ना। a इज ग्रेटर देन 1, यहां पर क्या है, e जो है बेस e जो है इज ग्रेटर देन 1। नाउ ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए इसका ग्राफ कैसा आएगा सर, इसका ग्राफ बिल्कुल वैसा आएगा जैसा a की log x टू द बेस 1 आया था फॉर a ग्रेटर देन 1। कैसा सर, सोचो ये क्या यही ग्राफ नहीं हो जाएगा, कॉमन सेंस लगाओ, यही ग्राफ तो हो जाना चाहिए ना। अरे सर ये 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है, इसका मतलब क्या होगा सर, आप लिखोगे क्या सर, x बराबर क्या आप e की पावर y लिखोगे। सोचो x अगर 0 को अप्रोच करेगा, x 0 को अप्रोच करेगा तो ये 0 को अप्रोच करने के लिए क्या y को माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करना पड़ेगा, y अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं सर। x अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, इसका मतलब y को सर इन्फिनिटी को अप्रोच करना चाहिए, x के इंक्रीज करने पर y को इंक्रीज करना चाहिए। सर अगर x जो है 1 के बराबर होगा, इसका मतलब सर y जो है वो 0 के बराबर होगा, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा दिस विल बी 1,0, दिस पॉइंट इज 0। सो इंक्रीजिंग ग्राफ है। सो ln x का ग्राफ चूंकि बेस e पर है, और बेस e जो होता है नेपियर्स कांस्टेंट बोलते हैं, कई बार बता चुका हूं, 2.718, कई बार 2.73 भी बोल देता है कई किताब में, ठीक है ना। सो घबराने की बात नहीं है। सो इंक्रीजिंग ग्राफ आएगा जैसा a log x टू द बेस 1 आया था फॉर a ग्रेटर देन 1, मतलब ln x, कॉमन सेंस लगाओ,
ln x का मतलब log ax to the base e increases when जो x है इंक्रीजेज, जब x बढ़ेगा log x to the base a भी क्या होगा, बढ़ेगा। सिंपल सीधी कहानी है, कोई दिक्कत नहीं। सो यहां पर log का ग्राफ खत्म होता है। अब हम लोग इंटर करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटीजा की तरफ। सो आराम से नोट डाउन कर लीजिए, एक नजर दोहरा लीजिए, समझ लीजिए ग्राफ को, और ग्राफ को दिमाग में रख लीजिए, बहुत काम आने वाला है ग्राफ, ठीक है। सो जल्दी से नोट डाउन कीजिए आप आराम से। सिंपल था। अब बिल्कुल आसान टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज व्हाट, कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटीजा। कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटीजा, ठीक है ना। अब समझना ध्यान से मेरी बात। जैसे मान लो आपको अभी समझ में आया होगा कि सर लॉग की आप बात कर रहे हो, लॉग बी टू द बेस ए, सपोज ऐसी बात कर रहा हूं मैं, कोई भी लॉग बी टू द बेस ए चाहे ग्रेटर देन 1 हो या ए चाहे 0 to 1 हो, क्लियर, ए ग्रेटर देन 1 हो या 0 to 1 हो, है ना। तो ये इसकी जो log b टू द बेस ए की जो रेंज है ना, इट हैज रेंज फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मतलब इट हैज ऑल रियल वैल्यू, इट कैन टेक ऑल रियल वैल्यू, सही है ना। सो log b बेस a लिख रहा हूं मैं, हैज रेंज ऑल रियल, दैट इज log b टू द बेस a बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक सारी वैल्यू ले सकता है, मतलब log b बेस a एक रियल नंबर है, ठीक है ना। अच्छा, सो कोई भी रियल नंबर हो दुनिया में, उसको मैं एज ए सम ऑफ इंटीजर एंड फ्रैक्शन लिख सकता हूं। सो log b बेस a, log b टू द बेस a log b टू द बेस a एक रियल नंबर है, सही है ना, एक रियल नंबर है। log b टू द बेस a इज रियल एंड हेंस, चूंकि ये रियल है इसीलिए ये एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है ना। हेंस एंड हेंस इट कैन बी एक्सप्रेस्ड as sum of integer, इंटीजर को मैं i बोलूंगा, एंड फ्रैक्शन को मैं f बोलूंगा, ठीक है ना। इंटीजर एंड फ्रैक्शन, वेयर जो फ्रैक्शन होगा ये बिलोंग करेगा सर 0 to 1, 0 पर क्लोज है, 1 पर ओपन है। सो 0 से लेकर के 1 के बीच में ये कोई भी नंबर हो सकता है, क्लियर। 0 से लेकर के 1 के बीच में ये कोई भी, फ्रैक्शन का मतलब क्या, 0.02, 0.01, 0, अरे 13.0 तो 0 हो गया ना, सही है ना। सो कहने का मतलब है कि ये 0 इंक्लूड है, 1 एक्सक्लूड है। सो 0 और 1, 0 इंक्लूडेड, 0 भी हो सकता है, और 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, सही है ना। वेयर f बिलोंग्स टू 0 to 1, यहां पर क्या है, 0 इज इंक्लूडेड, समझ लेना बात को, ये सब छोटी छोटी बातें याद रखनी है, एंड 1 इज एक्सक्लूडेड, कोई दिक्कत नहीं। सो किसी भी रियल नंबर को, दुनिया में कोई भी रियल नंबर है, उसको आप इंटीजर प्लस फ्रैक्शन के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि log ऑफ b टू द बेस a जो है, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इंटीजर प्लस फ्रैक्शन। क्यों ऐसा कर सकता हूं मैं, क्योंकि log b टू द बेस a इज ए रियल वैल्यू, सही है ना। -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सारी वैल्यू लेता है, सो ये टेक्स ऑल रियल नंबर। सो इसको मैं इंटीजर प्लस फ्रैक्शन के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ये जो i है, ये जो i है ना, इंटीजर, इंटीग्रल वैल्यू, इंटीजर जो पार्ट है, इस पार्ट को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। इस i को क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक, और इस f फ्रैक्शन को क्या बोल सकते हैं, मैंटीजा। तो एक बात तो समझ में आ गई कि सर जो मैंटीजा होगा वो 0 to 1 के बीच में होगा, 0 क्लोज से 1 ओपन, क्लियर। सो दिस i
इस आई को हम लोग बोलते हैं, कहीं साइड में लिख दूं, यहां पे लिख देता हूं, ठीक है ना। सो इस आई को पढ़ते हैं हम लोग, आई इज कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, किसका कैरेक्टरिस्टिक? लॉग ऑफ बी टू द बेस ए, एंड इसको कैरेक्टरिस्टिक पार्ट कहते हैं। इंटीजर, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है सर? इंटीजर होता है, इंटीजर। सो कैरेक्टरिस्टिक इज इंटीजर। सो इंटीजर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक। सो ये वाला इंटीजर है, दिस इज इंटीजर, और इसी को क्या बोल देंगे? कैरेक्टरिस्टिक बोल देंगे, ठीक है। पूरा कैसे पढ़ेंगे? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग बी टू द बेस ए, सही है ना। दिस इज कॉल्ड एज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जो कहां से कहां के बीच में होगा सर? जो एफ होगा ये 1 से 0 क्लोज, ये वाला होगा, और इसी फ्रैक्शन को अपन क्या बोलते हैं? मैंटिसा बोलते हैं। मतलब अगर मैं लिखूं एफ क्या है? दिस एफ इज कॉल्ड एज मैंटिसा ऑफ, किसका मैंटिजा सर? लॉग ऑफ बी टू द बेस ए। मैंटिजा ऑफ लॉग ऑफ बी टू द बेस ए। सो लॉग बी टू बेस ए का क्या है? ये मैंटिजा है। सो दिस इज इंटीजर पार्ट, दिस इज फ्रैक्शन पार्ट। और मैंटिजा कहां से कहां के बीच में लाई करता है सर? मैंटिजा लाइज बिटवीन 0 क्लोज टू 1 ओपन। क्लियर? सो किसी भी रियल नंबर को हम लोग उसके इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेयर फ्रैक्शनल पार्ट कहां से कहां तक होगा सर? 0 क्लोज से 1 ओपन तक होगा। सो आई प्लस एफ के टर्म में लिखने की कला ही जो क्या है? कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिजा। इस टर्म में इसको क्या पढ़ देते हैं? कैरेक्टरिस्टिक। इसको क्या बोल देते हैं? मैंटिजा बोलते हैं। क्लियर? इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है? सो कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिजा, जैसे इसको देखो ध्यान से, मैं इसकी बात कर रहा हूं कि सपोज मान लो ऐसा आ गया कि भैया लॉग बी टू द बेस ए, एग्जाम्पल लेकर के बता रहा हूं मैं, है ना, एग्जाम्पल लेकर के बता रहा हूं मैं कि लॉग बी टू द बेस ए की वैल्यू आ गई आपको, मान लो कितना सर? 1.414 आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है सर, सारी रियल वैल्यू लेता है। सो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? अगर ये वाली ये वैल्यू आ गई तो इसका मतलब ये है कि सर, इसका मतलब ये है कि इसको मैं लिखूंगा 1 प्लस 0.414। तो आपको नहीं लगता कि कैरेक्टरिस्टिक इंटीग्रल वैल्यू है? दिस इज आई एंड दिस इज एफ। सो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया? सो कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या हो गया? देखते रहना। कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया सर? 1 हो गया। और मैंटिजा क्या हो गया सर? 0.414 हो गया। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, समझना सर। जैसे मान लो लिखा हुआ है log b टू द बेस a, लिखा हुआ है सर 143.618, ऐसा लिखा हुआ है सर। इसको वी कैन रिप्रेजेंट एज 143 प्लस 0.618। ऑफ कोर्स ये एक इंटीजर है और ये एक ऐसा वैल्यू है जो 0 क्लोज से 1 ओपन के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब इसको मैं क्या बोल दूंगा? दिस इज नथिंग बट कैरेक्टरिस्टिक। और ये क्या है सर? ये है मैंटिजा। ठीक बात। आ जाओ, अगर मैं बात करूं कि सर निगेटिव वाले कोई नंबर ले लेता हूं मैं, निगेटिव वाला देखना जरा। जैसे मान लो लिखा हुआ है कि लॉग सपोज b टू द बेस a आ गया आपको, मान लीजिए -13.685, -13.685, ठीक है ना। अच्छा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं सर? इसको वी कैन इजीली राइट कैसे? -13 इसको लिख सकता हूं -13, है ना। अच्छा, कई बच्चे इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे मत लिख देना, देखना कई बच्चे इसको ऐसे लिखेंगे -13 प्लस -0.685 और कह देंगे कि सर ये वाला कैरेक्टरिस्टिक है, ये वाला मैंटिजा है, रॉन्ग, गलत है ये। क्यों? क्योंकि सर जो मैंटिजा है वो तो 0 से 1 के बीच में कोई पॉजिटिव नंबर आनी चाहिए ना, ये तो निगेटिव है। सो -13
है ना, प्लस माइनस 0.685 नहीं लिखना, ये रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि सर जो मेंटीजा वाला पार्ट है इट मस्ट लाई बिटवीन 0 to 1। तो क्या करेक्ट होना चाहिए देखना, तो करेक्ट वे log b टू द बेस a लिखा हुआ है, सो b टू द बेस a कितना लिखा हुआ है, माइनस 13 पॉइंट कितना 685। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सर इसको ऐसे लिख लो, इसको जैसे लिखा था वैसे ही लिख लो, कितना माइनस 13 प्लस कितना माइनस 0.685, पर मुझे यहां तो पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो क्या करूंगा मैं एक घटा दूंगा और एक ऐड कर दूंगा। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, इसको कैसे, माइनस 13 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 0.685। अभी भी देखो वही लिखा हुआ है सर, माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बन गया देखना सर, ये बन गया माइनस 14 प्लस ये देखो कितना आ गया 5 8 1 9 6 3 9 0.315। सो लॉग बी बेस ए ये आ गया कितना 14.035। सो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, सो दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक आई एंड दिस इज, हाँ ये एक नंबर है फ्रैक्शन दैट लाइज बिटवीन 0 क्लोज टू 1 ओपन। सो ये वाला क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड एज मेंटीजा। सो इसको मेंटीजा। यहां पर कई बच्चे बोलते कि सर ये वाला आई होगा ये वाला एफ होगा, रॉन्ग, गलत है, क्योंकि सर फ्रैक्शन जो है मेंटीजा वाला पार्ट जो है वो तो 0 और 1 के बीच में आना चाहिए। क्या ये 0 और 1 के बीच का कोई नंबर है, नहीं है ना, सो निगेटिव नहीं हो सकता। सो 0 और 1 के बीच में लेके आना है हमको, है ना। सो फ्रैक्शन फ्रॉम बिटवीन 0 क्लोज टू 1 ओपन। सो इसको 0 और 1 के बीच में लाने के लिए हमने क्या किया कि सर माइनस 1 और प्लस 1 हमने कर दिया, तो क्या आया माइनस 14 कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीजा कितना हो गया 0.315। क्लियर, सो नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। सर ये बताओ एक दो एग्जांपल और ले लो माइनस वाले पे। सर लिखा हुआ है लॉग b टू द बेस a बराबर लिखा हुआ है माइनस क्या ले लूं 6.25। सपोज ऐसा ले लेता हूं, मैं चाहता हूं कि आप इसका कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीजा बताइए, ठीक बात। तो सर इसको सिंपल तरीके से लिख लो माइनस 6 प्लस कितना माइनस 0.25। देखो माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो क्या आएगा माइनस 6.25। सो हम क्या करेंगे इसमें, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे सर माइनस 6 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 0.25। क्या किया मैंने, माइनस 1 और प्लस 1 मतलब 1 को ऐड और सब ट्रैक कर दिया, तो क्या हो गया सर इसका जो कैरेक्टरिस्टिक आया है वो माइनस 7 आया है, और प्लस ये कितना आ गया सर, ये आ गया 5 और 7 0.75। यस, दिस नंबर लाइज बिटवीन 0 क्लोज टू 1 ओपन, क्योंकि ये तो 0 और 1 के बीच में नहीं है भाई, है ना, निगेटिव नहीं हो सकता मेंटीजा, है ना, मेंटीजा ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to 1। सो ये क्या हो जाएगा, सो दिस पार्ट इज योर कैरेक्टरिस्टिक पार्ट, दिस पार्ट इज योर कैरेक्टरिस्टिक पार्ट। सो इसको मैं क्या बोल दूंगा, दिस इज कॉल्ड एज आई और दिस इज कॉल्ड एज एफ। इसको हम लोग बोल देंगे कैरेक्टरिस्टिक एंड दिस इज कॉल्ड एज मेंटीजा। मेंटीजा कोई भी, है ना, नोट करके एक पॉइंट लिख लो, किसी भी इरेशनल नंबर को आप कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीजा के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी इरेशनल नंबर को आप जो है इंटीजर और फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। वी कैन एक्सप्रेस, देख लेना, वी कैन एक्सप्रेस एनी irrational number as sum of integer and fraction। क्लोज 0 से 1 ओपन, सही है ना। जैसे एग्जांपल ले लूं, अगर मैं पाई का एग्जांपल ले लूं, पाई क्या होता है सोचो सर, पाई होता है 3.14 एंड सो ऑन, यही होता है ना, पर राउंड अप में वैल्यू क्या याद है 3.14। तो सर आप इसको लिख लीजिए, सर ये लिखा हुआ है 3 प्लस पाई माइनस 3। सोचो ये इसका इंटीग्रल पार्ट हो गया, ये इसका फ्रैक्शन पार्ट हो गया, नहीं। सो ये वाला इसका क्या हो गया, इंटीजर पार्ट हो गया, ये वाला इसका क्या हो गया,
फ्रैक्शन पार्ट हो गया। जैसे मान लो एग्जांपल ले लेता हूँ नेपियर्स कांस्टेंट की, मैं ई का एग्जांपल ले लेता हूँ। सर ई होता है 2.71, सो ये लिखा हुआ है सर 2 प्लस 0.71 लाना है। 2.71 में 0.71 जो होगा वही तो फ्रैक्शन पार्ट होगा। सो ई में आप क्या कीजिए, 2 को माइनस कर दीजिए। सो ये क्या लिखा हुआ है सर, दिस इज नथिंग बट ई माइनस 2। ये देखो सर ये वाला क्या हो गया, दिस इज योर आई वाला पार्ट एंड दिस इज योर एफ वाला पार्ट। देखो 2.718 समथिंग जाता है। सो 2.718 में 2 घटा दोगे तो 0.718। यस, दिस नंबर लाइज बिटवीन 0 क्लोज टू 1 ओपन। 0 इंक्लूड हो सकता है, 1 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर है जो 0 और 1 के बीच में लाई करना चाहिए, फिलहाल हमारे केस में मैंटीजा के केस में, ठीक है ना, जिसको मैंटीजा बोलते हैं। सो दिस वी कैन राइट किसी भी नंबर को यूनिक वे टू राइट कि उसको मैं इंटीजर और एक ऐसा नंबर का सम जो कि 0 और 1 के बीच में लाई करता हो, उसके फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। सो ई को मैं लिख सकता हूं 2 प्लस ई माइनस 2। क्लियर? सो नोट कर लीजिए, क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक और लिख करके दिखा दो, जैसे लिखा हुआ है, इसको एक और नोटेशन बता देता हूं, ठीक है ना। सो लिखा हुआ है, मान लो y इज इक्वल टू -13.685, या इसको मैं बोल दूं y, क्यों बोल रहा हूं, log b बेस a बोल दो इसको। ये लिखा हुआ है कितना, log b टू द बेस a, ये लिखा हुआ है -13.685। सर इसको आप आराम से लिख सकते हो -13 प्लस कितना, -0.685। क्लियर? तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देख लेना, -13 सर ये एक नंबर है जो फ्रैक्शन आना चाहिए वो 0 क्लोज टू 1 ओपन आना चाहिए। सो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा सर, -1 और +1 माइनस 0.685 कर दीजिए। देखिए क्या आएगा, ये आ जाएगा कितना, -14 प्लस कितना आ गया 0. ये आ गया 5, 8 1 9 और 6 3 9। सो ये आ गया सर log b बेस a जो आ गया, ये आ गया कितना, -14 प्लस 0.315। ये वाला क्या कहलाएगा, दिस विल बी कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक, है ना, I कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log b टू द बेस a। और ये वाला क्या कहलाएगा, यस दिस लाइज बिटवीन 0 क्लोज टू 1 ओपन, सो दिस इज कॉल्ड एज मैंटीजा, मैंटीजा f कहलाएगा, f। सो जो कि क्या है सर, 1 से 0 के बीच में लाई कर रहा है। क्लियर? अच्छा अनदर वे टू राइट दिस एक्सप्रेशन, देखना अनदर वे टू राइट दिस, मैंने पहले भी बताया शायद नंबर सिस्टम में पढ़ाते वक्त, टू राइट दिस एक्सप्रेशन नंबर सिस्टम में जब पढ़ा रहा था तब भी ये वाला अनदर वे टू राइट दिस एक्सप्रेशन क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है log b टू द बेस a। सर ये माइनस लिखा हुआ है तो इसको ऐसे लिख लीजिए 14 -14 लिखा हुआ है, ये -14.315। अनदर वे टू राइट दिस एक्सप्रेशन, सो -14 है ना, -14, ये क्या लिखा हुआ है सर, 14 डेसिमल के इधर बार लिखा हुआ है, सो इसका मतलब है 14 के ऊपर बार है, इसका मतलब ये -14 है प्लस 0.315। सर ये वाला बार है, ये बिना बार का है, तो ये -14 है प्लस 0.315। सो अनदर वे टू राइट दिस, माना -14 प्लस 0.315 को कैसे लिख सकता हूँ, 14 का बार 0.315। दिस इज द वे टू राइट दिस एक्सप्रेशन। क्लियर? सो ये जो कैरेक्टरिस्टिक के साथ जो माइनस है ना, उसको मैं 14 के ऊपर में लिख सकता हूँ, ठीक है। सो ये तरीका है लिखने का, और कोई खास बात नहीं, नोट डाउन कर लीजिए, फिर क्वेश्चन करते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 14 की बार है रिप्रेजेंट नेगेटिव ऑफ 14। सो नेगेटिव ऑफ 14 रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो दिस रिप्रेजेंट माइनस ऑफ 14, ठीक है ना। अच्छा आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल करवाता हूं मैं आपको। बोला है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस, उससे पहले आपको ना 2 वैल्यू याद रखनी है, रिमेंबर
ये वैल्यूज कहाँ से आती हैं सर? लॉग टेबल से आती हैं। ये अगर दोनों याद रख लीजिएगा। आपको वैल्यूज वैसे पेपर में दिया रहता है, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। एक तो सर log 2 टू द बेस 10, इसकी वैल्यू होती है 0.3010, ठीक है। सो ये वाली वैल्यू आप याद रखिए 0.3010। और दूसरी क्या है? log 3 टू द बेस 10, ये क्या लिखा हुआ है सर? ये लिखा हुआ है 0.4771। सो ये जो दो वैल्यू है ना, दिस इज 1, दिस इज 2। सो इसको आप याद रखिए, ठीक है। सो ये बहुत काम का है। इस पूरे कैरेक्टरिस्टिक मैंटीजा वाले प्रॉब्लम में इन दो वैल्यू का इस्तेमाल मैं भर के करूंगा। कौन से बेस पर सर? ऑन बेस 10। सो log 2 टू द बेस 10 हैज वैल्यू 0.3010, log 3 टू द बेस 10 इज 0.4771। क्लियर? आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, देखना जरा कितना सिंपल है। मान लो ये लिखा हुआ है क्या? ये लिखा हुआ है log, मुझे कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीजा मतलब निकालना है। सो ये लिखा हुआ है log बेस 10 और ये क्या लिखा हुआ है? 0.002, ये लिखा हुआ है। सर सिंपल, ये log है, log कैन टेक एनी रियल वैल्यू, सो वी कैन एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ इंटीजर एंड फ्रैक्शन, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीजा। सो इसको क्या लिख लोगे देखना। सो दिस इज log टू द बेस 10 और ये क्या लिखा हुआ है देखो सर? ये लिखा हुआ है 2/1000। सही बात है भाई, 2/10 की पावर 3, यही तो लिखा हुआ है दोस्त। सही बात है। अरे 2/1000, 1000 को लिख लिया 10 की पावर 3। सो ये क्या लिखा हुआ है देखो? दिस इज रिटन एज log 2 टू द बेस 10 माइनस क्या लिखा हुआ है? log 10 की पावर 3 टू द बेस 10। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं सर। log 2 टू द बेस 10, इसकी वैल्यू कितनी है सर? इसकी वैल्यू है 0.3010 माइनस ये क्या है? 3 नीचे उतर आएगा। सो 3 log 10 बेस 10 क्या हो गया? 1 हो गया। सो इसको मैं बहुत आराम से लिख लेता हूं। क्या लिखा हुआ है? log टू द बेस 10 क्या है? 0.002। इसको मैं लिख सकता हूं -3 प्लस 0.3010। सो दिस इज, क्या ये कैरेक्टरिस्टिक है? यस। क्या ये मैंटीजा है? यस। क्यों? क्योंकि सर दिस लाइज बिटवीन 0 to 1, ठीक है ना। पॉजिटिव है, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, सो ये मैंटीजा हुआ। सो दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक। दिस इज योर मैंटीजा। एफ। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि सर ये 0 क्लोज से 1 ओपन के बीच में लाई कर रहा है। सो ये दो वैल्यू आपको याद रखना है दोस्त, है ना। log 2 टू द बेस 10 is 0.3010, log 3 to the base 10 is 0.4771। सर log 0.002 बेस 10 को मैंने लिख लिया 2/1000, 1000 को 10 की पावर 3 लिख लिया। m by n का मतलब log 2 to the base 10 माइनस log 10 की पावर 3 to the base 10। सो ये कितना आ गया? ये आ गया 0.3010 माइनस 3। सो इसको मैं लिख सकता हूँ -3 प्लस 0.3010। सो -3 इज नथिंग बट कैरेक्टरिस्टिक एंड 0.3010 इज नथिंग बट मैंटीजा। क्लियर? सो कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका? सो कैरेक्टरिस्टिक कितना है? सो कैरेक्टरिस्टिक इज -3। कैरेक्टरिस्टिक इज -3। सिंपल। मैंटीजा पूछा होता तो मैंटीजा भी बता देते, कैरेक्टरिस्टिक पूछा है तो कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं सर। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, ये इसको तो अनदर वे टू राइट। सर ये -3 को आप 3 के ऊपर ऐसे बार लिख सकते हो। पॉइंट क्या है? 3010। सर आप ऐसे भी इसको आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? सो अनदर वे टू राइट दिस फॉर्मेट इज दिस। क्लियर? आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल लिया मैंने। फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस। अब देखो जरा ध्यान से, इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालना है भाई, ठीक है। इसको क्या लिख लोगे देखना। ये लिखा हुआ है सर log बेस 10 और ये क्या लिखा हुआ है सर? ये लिखा हुआ है 5 अपॉन कितना? 5 अपॉन कितना लिखा हुआ है देखो? 1 2 3 4, ये 10 की पावर 4 लिखा हुआ है सर, 10 की पावर 4। क्लियर? सर इसको बड़े आराम से मैं लिख लूंगा। कैसे सर? log
5 टू द बेस 10 माइनस लॉग 10 की पावर 4 टू द बेस 10। क्लियर? नाउ इस 5 को क्या मैं 2 और 3 के टर्म में एक्सप्लेन कर सकता हूं? यस, देखना, दिस कैन बी रिटन एज लॉग 5 को लिख लो 10/2, लिख सकता हूं ना, आराम से लिख सकता हूं। 10/2 वी कैन राइट टू द बेस 10 माइनस क्या है सर, ये 4 हो गया नीचे और ये आ गया log 10 टू द बेस 10। आराम से लिख लो, अभी बिल्कुल कोई नया चीज नहीं है, बिल्कुल जैसे प्रॉपर्टी सिखा जा रहे हैं हम लोग, है ना। सो log, सर इसको 5 को सर 5 टू द बेस 10 को क्यों लिखा सर? डायरेक्ट 5 की वैल्यू याद करा दो log 5 की। अरे भाई कितना याद करोगे, है ना। तो log 2 और log 3 से जब तक काम चल सकता है तब तक चलाएंगे। सो 5 को मैं log 3 के टर्म में, log 2 के टर्म में ब्रेक कर सकता हूं। और log 10 टू द बेस 10 1 पता है मुझे। देखना ये क्या बना सर, ये बन गया log 10 टू द बेस 10 माइनस log 2 टू द बेस 10 माइनस ये आ गया आपका 4। क्लियर? log 10 टू द बेस 10 को क्या बोल दूंगा 1 माइनस log 2 टू द बेस 10। वैल्यू क्या होती है 2 टू द बेस 10 की सर? 2 टू द बेस 10 इज 0.3010। ठीक बात। सो ये जो वैल्यू है ये कितनी है -0.3010 और ये आ गया -4। देख लो क्या आ गया सर, इसको इधर लेके आ जाओ, कितना आ गया, दिस कम्स आउट टू बी 1 - 4 कितना हो गया -3 और ये कितना हो गया -0.3010। क्या मैं डायरेक्ट बोल दूं कैरेक्टरिस्टिक -3 है और मैंटीजा जो है वो -0.3010 है? नहीं सर, नहीं बोल सकते। क्यों सर? f जो है वो निगेटिव में नहीं आ सकता। सो यहां पर करना पड़ेगा log बेस 10 कितना है 0.0005 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कितना सर -3 -1 कर लो +1 -0.3010 कर लीजिए सर। -1 और +1 1 और को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सो कितना आ गया ये, दिस कम्स आउट टू बी -4 प्लस कितना हो गया देख लो 0.896, ये आ गया 0.6980। सही है। सो log 0.0005 टू द बेस 10 इज -4 प्लस 0.6980। अनदर वे टू राइट दिस एक्सप्रेशन कैसे? अनदर वे टू राइट दिस एक्सप्रेशन लिख सकता हूं मैं बड़े प्यार से सर। 4 के ऊपर निगेटिव है, 4 के साथ निगेटिव है, पॉइंट कितना 0.6980। सो दिस इज योर आंसर। आपको समझ में आ गया होगा कि सर ये जो -4 है दिस इज नथिंग बट कैरेक्टरिस्टिक एंड दिस इज नथिंग बट इट लाइज बिटवीन 0 क्लोज टू 1 ओपन। सो ये क्या है मैंटीजा है। बहुत ही सिंपल सवाल दे रहा हूं मैं। सो आंसर क्या हो गया कैरेक्टरिस्टिक इज -4। सो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया इसका -4 आ गया। सिंपल, आसान है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर? आसान सा है। आइए अच्छे सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। फाइंड n निकालना है इफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log ऑफ n टू द बेस 5 इज इक्वल टू 3। अब समझ लो कि भाई क्या बोला है कि log n, सही है ना, देखो क्या बोला है log ऑफ n log n टू द बेस 5 सर, इसको वी कैन यूनिकली रिप्रेजेंट, यूनिक वे टू रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, मतलब इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीजा एज अ सम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीजा। ठीक। सो फाइंड n इफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log n टू द बेस 5 इज इक्वल टू 3। मतलब n टू द बेस 5 का जो कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 3, मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है 3 है। सर कैरेक्टरिस्टिक 3 है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक दे दिया तो मैंटीजा को क्या बोल देंगे f बोल देंगे। सो मैं इसको b कैन यूनिकली रिप्रेजेंट एट 3 प्लस f। Any log b to the base a can be uniquely represent as a sum of integer that is characteristic
एंड मेंटिजा दैट इज फ्रैक्शन विच लाइज बिटवीन 0 क्लोज टू 1 ओपन। अब देखो 3 से f क्लियर है। अब देखना ध्यान से, इसका मतलब यह है कि सर f जो है ये कहां से कहां के बीच में होना चाहिए सर, 1 से 0 क्लोज टू 1 ओपन होना चाहिए। ठीक है, मुझे तो 3 प्लस एफ चाहिए, तो क्या मैं पूरे में 3 ऐड कर दूं? इनइक्वलिटी रिमेन्स अनचेंज्ड। सो ये क्या बनेगा 3, ये क्या बनेगा 3 प्लस एफ, और ये क्या बनेगा 3 प्लस 1 दैट विल बी 4। 3 ऐड कर दिया, 3 ऐड कर दिया, 3 ऐड कर दिया थ्रू आउट। ठीक है ना, और 3 प्लस एफ है क्या, इसका मतलब ये लिखा हुआ है 3, क्या लिखा हुआ है log n टू द बेस 5, ये लिखा हुआ है। सोचो क्या गलत किया, मैंने पूरे में क्या किया 3 ऐड कर दिया। तो जैसे ही आप यहां पे 3 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 3 प्लस एफ। ऐड करने पर इनइक्वलिटी चेंज नहीं होती, तो यहां भी 3 ऐड कर दिया तो बन गया 3 प्लस एफ, यहां 3 ऐड कर दिया ये बन गया 3 प्लस 1 4, यहां पे 3 ऐड कर दिया बन गया 0 प्लस 3 इज 3। नाउ इसको मैं log बेस 5 में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ऑफ कोर्स किया जा सकता है। देखना 3 को लिख रहा हूं मैं, 3 को वी कैन राइट, देखना कैसे सर इजी log 5, और ये क्या है 5 की पावर 3, मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, अभी भी ये 3 लिखा हुआ है टू द बेस 5, सो log 5 की पावर 3 टू द बेस 5। ठीक है, अभी क्या लिखा हुआ है लेस देन इक्वल्स टू क्या है log n टू द बेस 5, और ये क्या है लेस देन log 4 को लिख सकते हो क्या आप 5 की पावर 4 टू द बेस 5, है ना। अब देखो ध्यान से, सबका बेस जो है वो सेम है, और सबका बेस जो है वो ग्रेटर है, ग्रेटर है किससे 1 से बड़ा है। अगर 1 से बड़ा है तो मोर इनपुट मोर आउटपुट, कॉमन सेंस। सर ये देखो ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है, इसका मतलब जो n है ना वो 5 की पावर 3 से बड़ी है। मोर इनपुट मोर आउटपुट, ये देखो इन दोनों, इसको भूल जाओ, इन दोनों को देखो सर, ये लॉग जो है ना दिस आउटपुट इज ग्रेटर, इसका मतलब सर इसका इनपुट क्या है सर 5 बेस पर इनपुट है 5 की पावर 4, मतलब 5 की पावर 4 जो है वो n से बड़ी आएगी, मतलब इनइक्वलिटी जो है वो चेंज नहीं होता जब a क्या है ग्रेटर देन 1 है। सोचो बेस क्या है ग्रेटर देन 1 है ना, सो ये तो ऐसे ही रह जाएगी ना सर, ये रह जाएगा 5 की पावर 3 लेस देन इक्वल्स टू n एंड लेस देन 5 की पावर 4। क्लियर, सो ये कितना हो गया 5 5 25 125, सो दिस बिकम्स 125 लेस देन इक्वल्स टू n, ये क्या आ गया 125 25 625, ये आ गया 625। इसका मतलब सर n belongs to closed 125 से ओपन 625 तक। सो फाइंड n, n जो है वो इनके बीच में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, सही ना। 125 वैल्यू लेगा, 625 वैल्यू नहीं लेगा। ठीक है, अगर मैं तुमसे यही सवाल पूछूं यहीं पर, है ना, बंद करूं इसको थोड़ा छोटा करूं, हाँ दिख रहा है। अगर मैं तुमसे यही क्वेश्चन पूछ लूं यहीं पर, क्वेश्चन नंबर इसको ए बोल दूं, इसको बी बोलता हूं, क्वेश्चन नंबर बी, देखना हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ n, है ना, विच हैज कैरेक्टरिस्टिक 3, विच हैज कैरेक्टरिस्टिक 3। सर कितने वैल्यूज ऑफ n है जिनकी कैरेक्टरिस्टिक 3 होगी? सर n 125 से 625 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकता है, तो सोचो इसका आंसर क्या होना चाहिए, कितने वैल्यूज ऑफ n पॉसिबल है? सर इनफाइनाइट, क्या है, दिस इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ n आर पॉसिबल। एग्जांपल n कैन बी, n बराबर क्या हो सकता है सर, ये हो सकता है 125.01, 127.32, 128, कुछ भी हो सकता है। 125 से 625 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यू, सो n जो है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n पूछे तो कहे इनफाइनाइट। इसी में अगर आपसे पूछ ले, इसी में अगर आपसे पूछ ले कि हाउ मेनी, इसी में अगर आपसे पूछ ले, सोचिए एक ही क्वेश्चन में क्या क्या बना रहा हूं मैं, देख रहा, हाउ मेनी इंटीग्रल, पॉसिबल बोल दूं क्या, पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज, हाउ मेनी, ऐसा लिख दो इंटीग्रल
वैल्यूज ऑफ n are possible which has characteristic characteristic 3. So how many integral values of n is possible? कितने इंटीग्रल वैल्यूज पॉसिबल हैं? तो सर जिनकी कैरेक्टरिस्टिक 3 है टू द बेस 5, टू द बेस 5 इसी क्वेश्चन का पार्ट है ना, आप समझ लेना log n टू द बेस 5 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना? अरे इसी का सब पार्ट है ये, ठीक है ना? सो इसी का सब पार्ट है. तो मैंने हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ n विच हैज कैरेक्टरिस्टिक 3, तो किस लॉग किस बेस पे बात करूं? 5 बेस पे बात करो, यहां मेंशन है ना, मैं इसी की बात कर रहा हूं, समझ लेना है ना. तो सर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ n आर पॉसिबल. देखना हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n आर पॉसिबल विच हैज कैरेक्टरिस्टिक 3. सर कौन से बेस पर? यहां मेंशन है टू द बेस 5, तो कितने वैल्यूज पॉसिबल हैं सोचना. सो इसका आंसर क्या होना चाहिए? पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n, है ना? पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n आर कितने हो गए सोचो, है ना? मैं तुमको बोलूं कि सर 1 क्लोज से 10 ओपन, कितने नंबर हो गए? गिन लो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9. 1 क्लोज से 10 ओपन कितने हो गए? 9 हो गए. मतलब 10 - 1 की बात हो रही है. अरे 1 क्लोज टू 9 ओपन, ऐसे काउंट करो. चलो बच्चों की तरह काउंट करना है तो करो, ऐसे करो. 1 लेना है, 10 नहीं लेना है. तो क्या हुआ? 1 यस, 2 3 4 5 6 7 8 9 9 वैल्यूज हैं. और 9 कैसे आया? देखो 10 - 1 बराबर 9 आया. मैं बोल दूं कि सर 25 क्लोज से सपोज 31 ओपन, देख लेना कितने वैल्यू आएंगे. सर 25 यस लेना है, 25 26 27 28 29 30 31. सर 7 वैल्यू जाएंगे, 7 वैल्यूज. तो देखो ना 31 25 26 27 28 29 30 6 वैल्यू आएंगे. तो कितना आ गया? देखो सर 31 - 25 कितना हो गया? 6 हो गया. ऑफ कोर्स ये वाला ओपन है, ये वाला काउंट होगा, ये नहीं होगा. तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इंटीग्रल कितने होंगे? 625 - 125. सो ये कितने हो गए? 625 माइनस कितना? 125. 625 - 125. सो पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n कितने हो गए? सर ये हो गया मुझे मेरे पास दिस इज इक्वल टू कितने? सो 0 0 5. सो 500 इंटीग्रल 500 पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n. देख लो, अगर सिर्फ बोलता वैल्यूज ऑफ n कितने पॉसिबल हैं? इनफाइनाइट. 125.61 125 से लेकर के 625 तक इनफाइनाइट वैल्यू संभव है, ठीक है, जिनका कैरेक्टरिस्टिक 3 है. सर इंटीग्रल वैल्यूज कितने पॉसिबल हैं? 500 इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n. सो 500 ऐसे इंटीजर होंगे विच लाइज बिटवीन 125 क्लोज टू 625 ओपन विच हैज कैरेक्टरिस्टिक 3 ऑन द लॉग टू द बेस 5. अगर इनका जैसे 127 का लो, लॉग 127 टू द बेस 5 कैरेक्टरिस्टिक 3 आएगा. सो इनके बीच किसी भी नंबर का आप लॉग लेते हैं टू द बेस 5, सो उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा? 3 आएगा. और ऐसे कितने इंटीजर्स पॉसिबल हैं? सर 125 क्लोज टू 625 ओपन. सो 500 वैल्यूज आर पॉसिबल. ठीक, नोट डाउन कर लीजिए. तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं. और आप कैरेक्टरिस्टिक और है ना मैंटीजा को एक बार समझ लीजिए. कल जो है अगले लेक्चर में अच्छे सवाल इसके उठा करके और इस चैप्टर को पूरे तरीके से समाप्त कर देंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट हो जाएगा, है ना. इधर 2-3 दिन डिले होने का कारण है, कुछ इमरजेंसी है, इसके कारण 2-3 दिन डिले हो गया था, नहीं होगा अब. सो अब रेगुलर लेक्चर यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे. सो लॉग कल समाप्त हो जाएगा और हम लोग क्या स्टार्ट कर देंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर देंगे. क्लियर? सो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए. सो मिलते हैं अगले लेक्चर पे, है ना, अच्छे क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीजा के अच्छे क्वेश्चन के साथ और इस चैप्टर को समाप्त करते हैं. ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू.